शयन कक्ष का सुख यानी सोने के कमरे का सुख, शयन कक्ष का सुख हमें देते हैं बुध। अगर बुध अच्छे बने हैं तो हमें वो मिलता रहता है। स्त्री पुरुष समागम मिलन का जो केंद्र भाव है वो हम बुध से ही देखते हैं। बुध इनके अच्छे बने हुए हैं, इस प्रकार की लाइन अगर बनती है तो ये बिजनेस सेंस अच्छा देती है और व्यक्ति अपनी वाणी में मधुर होता है। वाणी से जग जीतने की ये काबिलियत भी देती है। इनके बुध के पर्वत पर इनका मन बहुत चंचल है। 32 वर्ष के ये हो गए हैं और अभी भी इनकी विवाह नहीं हुआ है। दो अच्छी देखिए विवाह रेखा है जो बड़ी होती है उसे हम सही मानते हैं। तो इनकी लेट एज में शादी होगी, 32 वर्ष है, अब शादी इनकी हो जाएगी। विवाह रेखा बहुत सुंदर बनी होनी चाहिए। यहाँ पर आइलैंड देखिए फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी एक स्पॉट आ रहा है, इसीलिए ये डिले हो रहा है। इनके बुध गड़बड़ हो गए हैं। साथ में ये जो लाइन है ये सीधी रेखा होनी चाहिए, तो बिजनेस सेंस भी अच्छा मिलता है और सेक्सुअल एनकाउंटर के अवसर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन ऊपर की भी लाइन देखेंगे, यहाँ तक राहु भगवान की मार हो गई है। इस रेखा को समझिए, ये जो रेखा निकली है ये खतरनाक रेखा है जो मैरिज लाइन की तरफ से जा रही है और ये रेखा राहु की रेखा है। इस प्रकार निकलकर ये मैरिज लाइन तक पहुंच रही है। बीच में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ रेखा नहीं है, लेकिन रेखा है क्योंकि इनके हाथ में धूप छांव जैसी स्थिति हो गई है। तो त्वचा के लिए जैसे यहाँ कालापन है, यहाँ कालापन है, यहाँ उजला है, तो इस प्रकार का धूप छांव हो गया है। ग्लोव्स पहन के रखना चाहिए, हाथ को कवर करके रखना चाहिए। हाथ जितना साफ सुथरा होता है उतने अच्छे योग हमारे बनते हैं। काम अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ग्लोव्स पहन लीजिए। अगर कठिन काम है जिसमें हाथ पे रगड़ लगती है तो ऐसे में ग्लोव्स पहन लेना चाहिए। तो बुध का पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इनको रेमेडी करना चाहिए। साथ ही ये यहाँ पर दब भी रहा है, इसीलिए मैरिज का जो भाव है, बुध क्या है, शादी का कार्ड है। स्त्री और पुरुष समागम मिलन के प्रतीक अवसर यही प्रदान करते हैं। नए नए अवसर लक्ष्मी के बुध ही हमें लाते हैं। तो यहाँ पर इनको वीक हो गए हैं, इसको रेमेडी में लेना चाहिए। इनको एक रेमेडी इनको बुध पे करनी चाहिए। मैरिज के लिए हम बृहस्पति का पर्वत सबसे पहले देखते हैं। देखिए बृहस्पति का पर्वत टिल्टेड हो गया है, यहाँ से केंद्रित भाव से यहाँ हो गया है। बृहस्पति का पर्वत इनका बहुत अच्छा, ये इनका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, चौड़ा है और अच्छा बना हुआ है। इस प्रकार की डार्क रेखा ये ससुराल पक्ष का सुख नहीं लेने देती है। ये उसमें उसके भाव प्रभाव को ये विलंबित विच्छेद करती है। देखिए बृहस्पति के पर्वत पर इस तरफ यदि आपको कभी ट्रायंगल का जैसे चिन्ह दिखता है या कुछ अच्छा मार्ग मछली का दिखता है तो ऐसे लोगों को ससुराल से बहुत सारा पैसा मिलता है, माला माल हो जाते हैं। तो इनके बृहस्पति का पर्वत उठाव बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। अब इनकी मन बहुत सारा चंचल है। इस प्रकार की जो लाइन लहरा के चलती है भाग्य रेखा, ये मन को चंचल बनाती है। चंद्रमा से निकली हुई है और ये तलवार कट है, बहुत अच्छा भाग्य देती है। थोड़ा सा गौर करें, 32 साल के आसपास यहाँ आइलैंड बन गया है इस प्रकार का। ये इनको 45 तक परेशान कर देगा। उसके बाद भी राहु की रेखा है जो मंगल पर्वत से निकल रही है। शनि पर्वत की स्थिति ये है कि शनि वक्री हो गए हैं। ये जो भाग्य रेखा थी इनकी यहाँ तक पहुँच रही थी, उसके इम्प्रेशंस अभी भी हैं। एक नई पिक्चर पे इसे समझते हैं। भाग्य रेखा जब इस प्रकार चंद्रमा से निकलती है तलवार कट, और ये देखिए पैसा इन्होंने देखा तो है, ये इंप्रेशन बता रहा, लेकिन आज पैसे की कठिनाई इनको ज़रूर होगी क्योंकि ये वक्री हो गए हैं। प्रेम की भी कठिनाई, हार्ट लाइन आपकी फट गई है, मोहब्बत आपके लिए नहीं है। चट मगनी पट विवाह ये आपको करना है, बीच में गैप नहीं रखना है। तीसरे मणिबंध जो हमें मिलन का सुख प्रदान करता है, सेक्स लाइफ देता है, वो यहाँ पर धूमिल है। दूसरा मणिबंध देखिए जो धन का है वो धूमिल है। पहला मणिबंध इनका सुंदर है, व्यक्तित्व अच्छा है। इस प्रकार का तिल चंद्रमा के पर्वत पर इस तरफ अगर ये पहले मणिबंध के नीचे या ऊपर तिल का फॉर्मेशन हो जाता है, चंद्रमा पूरी तरह से गड़बड़ हो जाते हैं। देखिए जहाँ पे भाग्य रेखा रुकती, जहाँ से चलती है वहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का ये स्पॉट, ये एक स्पॉट और भी है और एक छोटा स्पॉट भी है।
तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं। चंद्रमा पे रेमेडी करिए, क्योंकि इस प्रकार का तिल दुल्हन का सुख पाने में और आपके जो लव अफेयर है उसको पाने में, उसमें सक्सेस करने में चंद्रमा का ये तिल आपको परेशान करेगा। चंद्रमा आपके नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये लाइन बिगड़ गई है और अभी 45 वर्ष तक आपको संघर्ष की स्थिति रहेगी। शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा होना चाहिए, एक रेखा आपके जीवन में है। इस प्रकार ये राहु के क्षेत्र से यदि कोई रेखा इस प्रकार निकलती है, अब देखिए ये भी धूमिल हो गई है, ये शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति पैसे में खेलता है। इसलिए मैंने उस विवरण में, अभी प्रारंभिक विवरण में मैंने बोला कि पैसा इन्होंने देखा है, लेकिन यही रेखा की स्थिति को देखिए। इस प्रकार की राहु की रेखाएं जो निकल रही है मंगल पर्वत से और शनि पर्वत पर, ये घातक होती हैं। ये शनि पर्वत को तुरंत वक्री कर देती है। फ्लैट इनके शनि बने हुए हैं, तो फ्लैट शनि बहुत अच्छे होते हैं, ये पर्वत फ्लैट होना चाहिए, लेकिन शनि का पर्वत पीड़ित है। बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं जो यहाँ तक पहुँच रही है, पहुँचते समय बृहस्पति को भी अपने लपेटे में ले लेती है। यहाँ पे सावधान होना चाहिए। शनि और राहु भगवान का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखिए यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर आइलैंड है, इनकी रिसोर्स लाइन भी ख़राब हो चुकी है, जबकि इनकी लाइन अच्छी बनी है। इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है मंगल पे, मंगल भी पूरी तरह डैमेज है, इनके मंगल पूरी तरह डैमेज है, इनके चंद्रमा पूरी तरह डैमेज है और बुध पर कोई अच्छे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, बिजनेस सेंस में भी और सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी, लव रिलेशनशिप में भी। 3 जगह इनको रेमेडी करना चाहिए, मंगल पे, चंद्रमा पे और बुध पे। सूर्य की रेखाएं बहुत अच्छी बनी है, डबल पिता का इम्पैक्ट अच्छा है इनके। और इस प्रकार का यदि आइलैंड बनता है, यहाँ पर ये राहु की रेखाएं हैं जो पहुँच रही हैं सूर्य के पर्वत पर। 2 रेखाएं हैं, व्यक्ति को लीडर बनाती है, व्यक्ति को रॉयल फैमिली में पैदा करवाती है। लेट है थोड़ी सी, आधे रास्ते बाद ये बन रही है, इसलिए जो आपको काम मिलेगा वो एक यंग एज को पार करने के बाद आपको अच्छा काम मिलेगा, पिता का सपोर्ट भी यहाँ मिलेगा। लेकिन इस प्रकार का आइलैंड का फॉर्मेशन, ये राहु की रेखा यहाँ पे सूर्य भगवान को दिक्कत कर रही हैं। सूर्य यहाँ पर पीड़ित हैं। एक विद्या की रेखा आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो एक विद्या आपको ज़रूर मिलेगी और उसी विद्या पे आपको काम करना है। वो विद्या क्या हो सकती है? वो विद्या बृहस्पति की हो सकती है, सूर्य की हो सकती है और शुक्र की हो सकती है। इन तीनों फील्ड में से आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, वही करना है आपको, सूर्य को बचाना है। इस प्रकार का आइलैंड दिक्कत देता है। अब अगर ये सब मंगल अगर गलत होते हैं तो फिर बहुत सारा हाथ में गड़बड़ होता है। ये भी गड़बड़, बृहस्पति गड़बड़, फिर शनि भगवान गड़बड़, फिर सूर्य भगवान गड़बड़। यहाँ पर भी जो रेखाएं देखिए आपकी मैरिज लाइन को भी छू रही है, माफ़ कीजिए ये वाली लाइन, तो ये आपकी मैरिज लाइन को भी छू रही है। तो एक मंगल के खराब होने से हाथ में एक बवंडर बन जाता है और मंगल को क्रूर देव कहा गया है, तो इसलिए वो अपनी क्रूरता दिखाते हैं। फिर हमें सावधान रहना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। बहुत पॉजिटिव हाथ है इनका। 2 इनकी देखिए रेखाएं हैं, लक्ष्मी नारायण 2 मनी के ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन वीक हो जा रहे हैं क्योंकि हाथ बीच में से बहुत सारा गड़बड़। ये अगर आपके इंजन, ये मेन इंजन ही बंद हो जाएगा अगर लाइन टूट जाएगी या लाइन में इस प्रकार का आइलैंड बन जाएगा। और 32 वर्ष के आसपास देखिए आइलैंड बनाती हुई राहु की रेखाएं, खतरनाक स्थिति है। मंगल में क्रॉस इंडिकेट कर रहा है, यहाँ समझ जाना चाहिए। मंगल मंडप है शादी का, मंडप के साथ में जो व्यक्ति की यौन क्षमता है वो तो हम शुक्र से देखते हैं, लेकिन मंगल प्रारंभिक क्षमता मंगल ही देते हैं, इसलिए मंगल को यहाँ पे ठीक करना चाहिए। इनकी कंफर्ट लाइन देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आइलैंड बनेगा। तो एक चीज़ खराब होने से हाथ पे बहुत सारी चीज़ें खराब होने से लगने जाती है। और जिस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी जो विद्या की रेखा है उस पर भी आप देखेंगे, बहुत बारीक से देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आइलैंड बनेगा तो विद्या का लाभ नहीं मिलेगा। शनि पर्वत पे एक लाइन सीधी खड़ी होनी चाहिए। ये रेखा भी जो राहु के पर्वत से निकली है ये भी गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करना है। 3 जगह रेमेडी करना है, मंगल पे करना है,
चंद्रमा पे करना है और बुध पे करना है। ये दुल्हन है, चौड़ा बना हुआ है हाथ, और इस प्रकार की लक्ष्मी नारायण देखिए रेखा निकली है जो आगे जाके वीक पड़ रही है और फिर भी मनी के ट्रायंगल तक पहुंच रही है। मरकरी को देख रही है, लक्ष्मी नारायण योग आपके हाथ में लगा, लेकिन बुध यहाँ पे पावर नहीं दे रहा है। जब बुध नहीं देते हैं तो शुक्र भी नहीं देते हैं पावर। ये दुल्हन है। थोड़ा सा देखिए अच्छी लाइनें बनी हुई है, यानी कि इनके वीनस अच्छे हैं। धन यहाँ भी इन्होंने देखा है, ये भी पर्वत बोल रहा है। दुल्हन की कहीं ना कहीं देखिए नीचे की तरफ से ये जो आइलैंड है ये क्या करता है, दुल्हन को दूर कर देता है, हमारे अच्छे योगों को दूर कर देता है। इनकी अभी भी वर्टिकल लाइन बहुत अच्छी है। संतान भी इनको एक अच्छी मिलेगी, एक संतान और है, 2 इनके अच्छे चिन्ह हैं। इनकी रति रेखा क्षमता देखिए 3 है। अब जैसे इन्होंने कहा कि मन इनका बहुत चंचल है, इसके कारण ऐसी भाग्य रेखा के कारण, तो इनको इनके शुक्र के कारण, इनके बृहस्पति के कारण, ये सब अच्छी कम्युनिटी में बैठना आपको सिखाएंगे। इनके सूर्य के कारण आप अच्छी जगह बैठेंगे, लेकिन आपको मोहब्बत लंबी नहीं करनी है, चट मंगनी पट विवाह कर लेना है। अब एज भी आ रही है, रेमेडी करिए मंगल की, चंद्रमा की और बुध की, आपको राहत होगी और आपका बिजनेस सेंस भी, जो लक्ष्मी नारायण रेखाएं हैं वो भी पुष्ट हो जाएंगी।